Okay. Good morning, students. We have discussed about यूनिट वन थियरी। जो यूनिट वन की जो थियरी थी, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था अबाउट J2EE आर्किटेक्चर। एंड सेकंड जो यूनिट है उसमें अबाउट JDBC। मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट वन में जो आपके दो पार्ट हैं, उसमें जो आपका सेकंड पार्ट है JDBC, उसमें थियरी के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी आपको करने पड़ेंगे। जो आपके कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स हैं, तो एग्जाम व्यू पॉइंट से देखो तो भी आपका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको प्रैक्टिकल जो 100 मार्क्स का आएगा उसमें आपको कनेक्टिविटी के प्रोग्राम ही पूछे जाते हैं। तो जो आपके बेसिक्स हैं JDBC के, वो हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको यूनिट वन मीन्स JDBC के प्रोग्राम्स ऑलरेडी आपके ग्रुप में PDF दी हुई है। होप आप सबने लिख लिए होंगे प्रोग्राम्स। अगर आपने रन नहीं किए हैं या लिखे नहीं है तो पहले उसको लिख लो, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख लेना हाउ टू रन। और जब भी आपको जनरल सबमिट करने की है तब आप उन प्रोग्राम्स को विथ आउटपुट आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आपका जो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है JDBC। अब आपने कोर जावा जो आपने सेम 4 में स्टडी किया था, उसके जो प्रोग्राम रन करने की मेथड है, ठीक है, और JDBC के वो सिमिलर होगी। अब जो J2EE का आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो चार मेन टॉपिक्स है आपको प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। पहला है JDBC, देन आफ्टर RMI, फिर सर्वलेट और JSP। ये चारों टॉपिक आपको ठीक से प्रैक्टिकली स्टडी करने पड़ेंगे। अब चारों जो ये मेन टॉपिक्स हैं JDBC, RMI, सर्वलेट, JSP, इन चारों के प्रोग्राम्स को रन करने की मेथड डिफरेंट अलग अलग है। चारों को आपको ठीक से स्टडी करना पड़ेगा। चारों प्रोग्राम्स जो टॉपिक्स हैं, इनकी प्रोग्राम्स को रन करने की मेथड अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो कोर जावा में था, जैसे आपने देखा था कि एप्लेट और जावा के प्रोग्राम्स दोनों अलग मेथड्स के साथ रन कर रहे थे हम, वैसे ही ये जो चारों टॉपिक्स हैं आपके JDBC, RMI, सर्वलेट, JSP, चारों को रन करने की मेथड अलग अलग रहेगी। अब हम आते हैं पहले जो आपका टॉपिक है JDBC। उसमें जो आपको मैंने सबसे पहले प्रोग्राम दिया था, प्रोग्राम नंबर 1, चेक ड्राइवर। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो ऑलरेडी मैंने कोड यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ताकि आपको मेरा टाइपिंग जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और आप इजीली अपना प्रोग्राम रन करने की मेथड देख सकते हो। ओके, प्रोग्राम जो आपका है पहला चेक ड्राइवर डॉट जावा। अब JDBC के प्रोग्राम रन करने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, वो सेम जो कोर जावा था JD के, वो आपको सिस्टम में चाहिए पहले JDK, ठीक है। और एडिटर जो हम यूज करेंगे आइदर नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, इसका यूज करेंगे। इक्लिप्स या नेटबीन्स का यूज नहीं करना है हमें अभी, क्योंकि उसमें जो रेडीमेड कोड मिलता है उसकी जगह हम खुद टाइप करेंगे, ताकि हमें प्रॉपर सभी चीज का प्रॉपरली पता चले कि क्या चीज कैसे टाइप होती है और कैसे करनी है। रेडीमेड कोड मिल जाएगा तो उससे आपको उस बारे में ध्यान दोगे नहीं कि कैसे कोई भी चीज कैसे यूज की जाती है। तो पहला आपका जो प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, import java डॉट sql डॉट स्टार। अब JDBC के प्रोग्राम में जो आपकी हेडर फाइल रहेगी मेन, वो है java डॉट sql डॉट स्टार। नेक्स्ट है java डॉट util डॉट स्टार, यूटिलिटी डॉट स्टार। ओके, क्लास चेक ड्राइवर, ये मैंने क्लास का नाम रखा है, जैसे हम कोर जावा में क्लास का नाम रखते थे। सिंगल क्लास है,
इसकी वजह से जब आप प्रोग्राम सेव करोगे तो उसका क्या नाम दोगे, चेक ड्राइवर डॉट जावा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर अब अगर आप JDBC के स्टेप्स जो आपको दिखाए थे वो रिकॉल करोगे, याद करोगे, तो उसमें जो पहला स्टेप था, लोड द ड्राइवर एंड रजिस्टर इट विथ ड्राइवर मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास का C कैपिटल है, फॉर नेम में N कैपिटल है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सन डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट JDBC ODBC ड्राइवर। ये जो आपका स्टेटमेंट है उसमें सब जो कैरेक्टर्स हैं स्मॉल में है। उसके बाद JDBC ODBC ड्राइवर, इसमें J कैपिटल, O कैपिटल, D कैपिटल, ठीक है। JDBC फिर ODBC का O कैपिटल और ड्राइवर का D कैपिटल, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। इन्यूमरेशन D इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट ड्राइवर्स। अब जो जो ड्राइवर्स हमने गेट किए हैं वो हम कहाँ पे सेव करवा रहे हैं, डी में, इन्यूमरेशन डी। जैसे हम एरे क्रिएट करते हैं और एरे के सभी वेरिएबल्स एक ही नाम से सेव किए जाते हैं, उसी तरीके से हमने इन्यूमरेशन डी नाम का इन्यूमरेशन वेरिएबल यूज किया है, जिसमें आपके सभी ड्राइवर्स का एक साथ स्टोर होंगे। फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वाइल लूप का यूज किया है, डी डॉट हैज मोर एलिमेंट्स, जब तक उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तब तक वो लूप चलेगी। फिर यहाँ पे लूप आगे नेक्स्ट दिया है, एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा आपका लूप स्विच ऑन करेगा, क्योंकि यहाँ पे डी डॉट नेक्स्ट एलिमेंट मेथड का यूज किया है। ओके, ट्राई एंड कैच। अगर ट्राई ब्लॉक के किसी भी स्टेटमेंट से एरर आती है तो वो कहाँ पे कैच होगी, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं दिया, डायरेक्टली एक्सेप्शन ही दे दिया है, जिससे कि किसी भी तरीके के कोई भी एक्सेप्शन रेस जनरेट होगा तो वो सीधा यहाँ पे कैच हो जाएगा, वो यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। ओके, तो ये आपका चेक ड्राइवर सिस्टम्स के चेक करने के लिए हमने प्रोग्राम लिखा है JDBC का। अब आपको ये प्रोग्राम जैसे हम कोर जावा में करते थे, C जावा JDK बिन, इस प्रोग्राम को मैंने सेव किस नाम से किया है, चेक ड्राइवर डॉट जावा। इसकी लोकेशन दिखा रहा है C जावा JDK बिन, बिन के अंदर ये प्रोग्राम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक ड्राइवर, ये रहा आपका चेक ड्राइवर डॉट जावा। कहाँ पे है लोकेशन, C जावा JDK बिन। नाउ हमें जैसे कोर जावा में करते थे, सबसे पहले आपको CMD ओपन करना है, CD/ चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि हमें कहाँ पे प्रोग्राम हमने रखा हुआ है, C जावा JDK बिन, और आपके जो कमांड्स रहते हैं जावा C जावा ऑल, वो सब कहाँ पे है, बिन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा कंट्रोल जावा के अंदर ले जाएंगे, CD जावा चेंज डायरेक्टरी जावा, देन आफ्टर चेंज डायरेक्टरी JDK 1.7, जो मैंने इंस्टॉल किया है जावा, उसका वर्जन JDK का है 1.7। देन आफ्टर बिन के अंदर जाएंगे हम। अब आपको कमांड लिखना है जावा C जावा कंपाइल। पहले प्रोग्राम आपने जो लिखा हुआ है उसको हमें पहले कंपाइल करना पड़ेगा, जैसे हम कोर जावा में करते थे, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम कौन सा था, चेक ड्राइवर डॉट जावा। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। ओके, कंपाइल हो गया। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको अगेन प्रॉम्प्ट आ जाएगा जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और अगर किसी टाइप की एरर है तो वो आपको प्रिंट वहां पे डोस प्रॉम्प्ट पे दिखाएगी कि कौन सी एरर है, वो आपको पहले सॉल्व करनी पड़ती है।
ओके, कंपाइल हो गया। अब मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड है? जावा। फाइल का नाम क्या है हमारी? चेक ड्राइवर। ओके, कंपाइल हो गई। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं। ओके, तो ये आपका आउटपुट है, ड्राइवर अवेलेबल sun.util.vector। यहाँ पे दिखा रहे हैं जो आपको ड्राइवर अवेलेबल, कौन से ड्राइवर हैं, ड्राइवर का नाम क्या है, हमने कौन से ड्राइवर लोड करवाए थे, sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर, मेजर वर्जन 2, माइनर वर्जन 1, सपोर्ट जावा कंपोनेंट सपोर्ट करता है कि नहीं, ट्रू। तो ये मेथड है आपको JDBC के प्रोग्राम रन करने के लिए। आपको प्रोग्राम टाइप करना है, देन आफ्टर सेव करना है। फिर जो हमने बिन में प्रोग्राम सेव किया हुआ है उसको रन करने के लिए हमें जावा सी और जावा कमांड का यूज करना है। ये जो मेथड आपकी है वो सेम एज कोर जावा है, ठीक है। कोर जावा में जैसे हम रन करते थे, सेम जावा सी और जावा कमांड से आपको प्रोग्राम कंपाइल करना है। स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो था हमारा, import java.sql.star, डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन करना है। पहले प्रोग्राम जो हमने देखा वो सिर्फ ड्राइवर चेक करने के लिए था, उसमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं किया हुआ। अब जो हमारा प्रोग्राम है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने का है, सिर्फ डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है और किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं करना है, ना ही डेटा इंसर्ट करने, ना डिलीट, ना अपडेट, ना डिस्प्ले। सिर्फ डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन करना है। तो हमारे प्रोग्राम क्लास का नाम क्या है? कनेक्ट डेमो डॉट जावा, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता हूं। ओके, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कोई एरर नहीं है तो मैं इसको रन कर सकता हूं। जावा कॉन डेमो, कौन सी एरर आई? Microsoft Access Diver, your network access are interrupted, to continue close the database and then open it। हमारी डेटाबेस जो है स्टूड, ओके, jdbc.odbc.stud, यहाँ पे जो हमने स्टूड किया है ये क्या है आपका? डीएसएन। डीएसएन कैसे बनाना है वो आपको दिखा दूं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, रन मेनू में लिखना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, उसमें है ओडीबीसी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब हमने स्टूड नाम का डेटाबेस दिया है, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूं यहां से। ओके, अब यहां से देता हूं ऐड। ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे ड्राइवर का लिस्ट दिखेगा कि कौन सी डेटाबेस के साथ
आपको कनेक्शन करना है। यहाँ पे मैं देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर mdb.accdb। नेक्स्ट जो विंडो आएगा वहां पे आपको पूछेंगे डेटा सोर्स नेम, फिर आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डीएनएस नेम। सिलेक्ट डेटाबेस, जहां पे आपकी डेटाबेस पड़ी है वो वहां से आपको सिलेक्ट करनी है। ये हो गया आपका स्टूड डीएसएन। ये हमने क्या बनाया है, डीएसएन। कनेक्शन विथ डेटाबेस। अब आपको मैसेज आ गया कनेक्शन विथ डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स थे मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि आपको डीएसएन कैसे बनाना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है जेडीबीसी कॉलोन ओडीबीसी कॉलोन स्टूड, ये स्टूड क्या है, स्टूड है आपके डीएसएन का नाम। डीएसएन बनाने से पहले आपको एक एक्सेस में डेटाबेस बनानी पड़ेगी। कोई भी डेटाबेस बना लेना सिंपल। उस डेटाबेस को आप जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो, पर याद रखना कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है आपका डीएसएन का नाम। ठीक है, सिर्फ डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया है और कोई ऑपरेशन नहीं किया। अब डीएसएन बनाने के लिए आपको जो स्टेप्स देखने हैं वो है, रन मेनू में लिखो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे एंटर करोगे तो आपको ये जो विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आएगा डेटा सोर्सेस। वहां पे आपको क्लिक करना है। डेटा सोर्सेस पे क्लिक करोगे तो अगेन नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे स्टूड ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप अगेन से देख सको। ओके, यहाँ पे जो अलग अलग टैब दिए हुए हैं आपको एज इट इज रहने देना है। यूजर डीएसएन, सिस्टम डीएसएन में नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, यूजर डीएसएन में। यूजर डीएसएन जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको देना है ऐड। ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेंगे कि कौन से ड्राइवर जो है आपको लोड करवाने हैं, कौन सी टाइप की डेटाबेस है। तो हमारी एक्सेस की डेटाबेस है, तो मैं यहाँ पे स्टार डॉट एमडीबी और स्टार डॉट एसीसीडीबी ये दोनों वाले ड्राइवर्स ले लेता हूँ। फिर मैं देता हूँ फिनिश। फिनिश दोगे तो अगेन नई विंडो ओपन होगी। वहां पे आपको पूछेंगे योर डेटा सोर्स नेम, आपके डीएसएन का नाम क्या रखना है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्टूड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप लिख सकते हो डीएसएन नेम। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो अबाउट योर डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जहां से आपको आपकी डेटाबेस सिलेक्ट करनी है। ठीक है, डेटाबेस हमारी जो पड़ी है, मैंने जी में जो आपकी मेरी डेटाबेस पड़ी है जेडीबीसी, उसके अंदर क्लिक करोगे फोल्डर तो यहाँ पे आपकी डेटाबेस जो सेव होगी वहां पे दिखाएगी stud.mdb।
इसको आपको सिलेक्ट करके ओके दे देना है। हो गया। यहाँ पे आपको अगेन ओके देना है। ये आपका हो गया डीएसएन क्रिएट। डीएसएन क्रिएट हो जाए तो फिर उसको विंडो को बंद कर देना है। फिर आपको प्रोग्राम रन करना है। विदाउट डीएसएन जो आप रन करोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले, क्या एरर आ रही थी, ऐसी वार्निंग आएगी आपको। अगर डीएसएन क्रिएट के किए बगैर आप ये प्रोग्राम रन करते हो तो ये थे आपके दो प्रोग्राम्स अबाउट JDBC, जिसमें पहला था अबाउट टू चेक ड्राइवर और दूसरा था टू कनेक्ट विथ DSN, कनेक्ट विथ डेटाबेस यूजिंग DSN। ठीक है। जो कनेक्शन करने से पहले आप प्रोग्राम लिख लोगे जो आपको नोटपैड में मैंने दिखाया, कनेक्ट कॉन डेमो डॉट जावा फाइल में, ये उसका कोड है। ठीक है। और आपको उस प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले स्टूड नाम का डीएसएन बनाना पड़ता है। अगर आप डीएसएन किसी और नाम का बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको वही नाम देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोग्राम्स का आउटपुट देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।